नियम यही सदा से हो और राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में सुखी है जी महाराज, तो मैं भी खुश हूँ। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। क्यों नहीं महाराज? लेकिन दरबारी जी महाराज, जब से मैंने राजकुमारी पद्मा को देखा है जी महाराज, तब से मेरा दिल उस राजकुमारी पद्मा पे आ गया है और उनको पाने के लिए मैंने दो बार उदयपुर राज्य पर चढ़ाई किया। जी महाराज, लेकिन उस सेनापति बाघ सिंह की वजह से हम अपने कामों में नाकाम होते गए। जी महाराज, लेकिन मुझे खबर मिली है कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई है। जी महाराज, मौका अच्छा है, क्यों नहीं? क्यों न हम इस मौके का फायदा उठाएं। बहुत अच्छी बात है महाराज। इसलिए तुम जाओ, मैंने अलमारी पर एक पत्र लिख कर रख दिया है, जी महाराज, उसे उठा करके लाओ। महाराज, हमने जो पत्र लिखा था अलमारी से वो लेके आ गए। दरबारी, जी महाराज, तुम जानना चाहते हो कि हाँ, मैंने इस पत्र में क्या लिखा है? हाँ महाराज, यही तो हम आपसे पूछना चाहते थे। तो दरबारी सुनो कि मैंने इस पत्र में क्या लिखा है। क्या लिखा है महाराज? इसमें लिखा है, सम्राट उदय सिंह, जी महाराज, आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे समाचार ये है कि अगर आप अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा का डोला देने से इनकार करोगे तो तुम्हें जंग मैदान में जंग करना होगा। जी महाराज, आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनक। जी महाराज, अब जाओ, इस पत्र को तुम्हें ले जाना है उदयपुर, जी महाराज, और उदयपुर के सम्राट उदय सिंह को ये पत्र तुम्हें देना है। और इस पत्र का जो ही जवाब मिले फौरन आकर मुझसे खबर करो। कैसे आज्ञा महाराज? अगर वो सम्राट उदय सिंह डोला देने से इनकार करता है तो जंग मैदान में जंग होगा, खून खराबा होगा, खून की नदी बहेगी। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। क्यों नहीं चल महाराज? रहा हूँ अपने आराम कक्ष में, आराम करता हूँ। यार हम कल आगत है, हम कल आगत है यार। हम हो गलत जगह बयान न ले ली ना यार। या हो महाराज जानो छीना रानी करीगा है। अब बताओ, ये कागज में लिखा है कि बता रहा हूँ आ जाओ दयाओ, रानी का डोला मांग रहे हैं। अब नौकरी कर लीन भाई, अब तो जाएगा पढ़वे करी। यही से चलते चलते अब जाएंगे उदयपुर तक, लेकिन गाते बजाते जाएंगे, नहीं मजा नहीं आएगा। अरे सांझा बोले चिरई और सुबेरे बोले मोरवा, मोरवा छोड़ो बाल माँ और जागना गरी के लोगवा, मोरवा छोड़ो बाल माँ।
पोस्टमैन यानी डाकिया हो। हाँ लो जा सकते हो। महामंत्री गंगा सिंह, चलिए महाराज। इस खत में देखो क्या लिखा है। महाराज इस खत में यही लिखा है, कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने उदयपुर राज पर चढ़ाई कर रहा है और राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है महाराज। महामंत्री गंगा सिंह, आज सेनापति होता तो उसकी क्या औकात होती मेरे राज पर चढ़ाई करने का इरादा रखता है। खत लिखा है उसने। महाराज आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका गुलाम मंत्री गंगा सिंह है तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है राजन। महामंत्री गंगा सिंह, मेरा आदेश है, जाओ मेरी बेटी को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज, आप तशरीफ लाइए। कहिए पिताजी, बुलाने का क्या कारण है? मैं जानना चाहती हूँ। बात को बेटी सुनिए जरा ध्यान से, वो कनक सिंह कभी ना चढ़ाई मेरा आदेश है। बस यही आरज़ू मेरी बेटी सुनो, मेरा आदेश है। बेटी, पिताजी, महाराज कनक सिंह कनकपुर का रहने वाला, उसने मेरे राज पे चढ़ाई करने का खत लिखा है और तुम्हारा डोला मांगता है, इसलिए उदास बैठा हूँ बेटी। पापा जी, आप इसकी चिंता बिल्कुल न कीजिए। उसने काश ऐसा कहा है तो आपके सामने आपकी बेटी नहीं बल्कि आपका बेटा बोल रहा है। मैं उससे युद्ध करूंगी। पापा जी, मैं सच कहती हूँ। बेटी, हाँ, मेरा आदेश है, लो शमशीर और आज से तुम कनक सिंह को मार कर आओगी, उसका सर काट कर लाओगी। अवश्य। काम तुम्हें बेटी नहीं बेटा कहेंगे। क्यों नहीं, इसी शमशीर से उस कमीने का सर काट लूंगी। जाओ जाओ, मेरा आदेश है। महामंत्री गंगा सिंह, जंग मैदान से मेरी बेटी वापस आए तो मुझे फौरन खबर देना। महाराज हम इंतजार करेंगे। छोटुआ, देखा रे तूने
देखें कनकपुर का राजा कनक सिंह इस उदयपुर राज पर चढ़ाई कर रहा है चढ़ाई कर रहा है। और ये सुनकर राजकुमारी पद्मा जी जंगे मैदान में जा चुकी है और मेरा बेटा शक्ति सिंह भी सयाना हो गया है। हाँ बाप आपको को लड़का सयाना है समझ। आओ हम लोग उसके आने का इंतजार करते हैं। अगर तुमने मेरी मायूसी से पूछा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और बेटा मैं क्या बताऊं, और बेटा मैं क्या बताऊं, इस सब में कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने इस उदयपुर राज पर चढ़ाई कर रहा है। राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है और मेरी यही मर्जी है कि तुम उस जंग मैदान में जाओ, उस रणभूमि में जाओ और सम्राट कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देकर राजकुमारी पद्मा को सही सलामत उदयपुर लेकर आओ। इतनी 18 वर्ष का हो आज कनकपुर के महाराज कनक सिंह के पास रणभूमि के लिए वो आपको बेटा जाएगा क्यों नहीं? लेकिन पिताजी वहाँ रणभूमि के लिए मुझे कुछ औजार भी चाहिए। बेटा हमारे बेटे को शमशेर दिए जाए। नंबर पसंद हो वहाँ नंबर नहीं। देखो तुम जानते हो आज हमारे पिताजी की आज्ञा बहुत बड़ी होती है। तुम्हें खातिर उम्मीद लगाए बैठे हुए कि हमारा लाल तैयार हो चुका है, कुछ में कुछ कर कर दिखाएगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, इस खराब जाके तो कनक सिंह का सर आपके कदमों में होगा। जब तक इसका सर काटकर आपके कदमों में नहीं डालूंगा तब तक आपको मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जाओ मेरा आशीर्वाद। पीछे पीछे चले जाएगा। ये है मेरा बेटा शक्ति सिंह। तुम्हारे बेटा है तो हम इससे कम नहीं ना। आज सयाना हो चुका है, पूरे 18 वर्ष का हो गया है। अब ये रणभूमि में गया है, सम्राट कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देगा। और तुम जाओ मेरे बेटे के साथ
उसकी सुरक्षा करोगे। ये बिल्कुल तुम परेशान हो जैसे आप कलर के जैसे जवान कलर के जैसे हम तुम जाओ हमारे बेटे की रक्षा करना। राधा ढूंढ रही किसने मेरा हमारा बेटा भारत पूरे 18 साल का हो चुका है। आज अगर उनके पिता होते तो कितना खुश होते। मैंने कही तो हमारे स्वामी जी की याद है। काश हमारे स्वामी हमारे बीच होते तो कितना अच्छा होता। याद आ रही है तेरी याद आ रही है। तेरे जाने से आने से जान जा रही है। याद आ रही है तेरी याद। और बात क्या है जो मैया और गमगीन हो। बात क्या है जो मैया गमगीन हो। बात क्या है जो मैया गमगीन हो। माजरा कुछ समझ में है आता नहीं। माजरा और बैठी अब आप उदास है। और आप बैठी उदास है। बात मेरी समझ